अब तक की कहानी में नीलावंती आहना को अपने साथ पेरिस ले आती है और आहना के साथ अपने बेटे रिहान की सगाई करवाती है। सगाई संपन्न होते ही रिहान को चुड़ैल रूप में वही कर्ण पिशाचिनी दिखती है जिसके साथ उसने दिव्य लोक में संभोग किया था। वह बेहद गुस्से में आहना और यश पर एक विशालकाय झूमर गिरा देती है, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आहना और यश का ऑपरेशन चल ही रहा होता है कि कर्ण पिशाचिनी यश को बीच ऑपरेशन में ही होश में ले आती है, जिससे कि बड़े ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब आगे वो अस्पताल का सुनसान गलियारा था। उस गलियारे के एक सोफे में नीलावंती बड़ी गंभीर भाव लिए बैठी हुई थी। उससे बहुत दूर एक कुर्सी पर रिहान एकदम खामोश बैठा था। आज उसका अजीज दोस्त यश उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। वह अकेले रोए जा रहा था। थोड़ी देर पहले वहाँ 2 ऑपरेशन हो रहे थे और अब भी वहाँ पर 2 ही ऑपरेशन हो रहे थे, एक आहना की तो दूसरी यश की माँ संगीता की। जब उसे पता चला कि उसका इकलौता बेटा यश अब नहीं रहा तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे एक बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर अब उसकी जान बचाने में लगे थे। नीलावंती धीरे से रिहान के पास जाकर उसके पास बैठ गई और उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो रिहान। सच बताओ क्या बात है? आखिरकार क्यों तुम इतने परेशान थे और तुम चिल्ला रहे थे कि यश की जान खतरे में है और उसके कुछ समय बाद ही वह बड़ी दर्दनाक मौत मरा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुमने उस दिव्य लोक में जाकर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है? रिहान की सांसें उखड़ने लगी थी, गला भरने लगा था। वह अब अपनी माँ को सब सच सच बतलाना चाहता था। वो शुरू करने ही वाला था कि ऑपरेशन गेट खुला और वहाँ से कुछ डॉक्टर बाहर आए। नीलावंती और रिहान की दिल की धड़कन बेहद तेज हो चुकी थी। कहीं इस बार भी कुछ बुरी खबर तो नहीं सुनने को मिलेगी। दोनों सहमे से डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा, हमने काफ़ी कोशिश की और आहना को बचा लिया। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन हमें एक बात का डर है। नीलावंती ने कहा, कैसा डर? डॉक्टर ने कहा, अक्सर इतने बड़े सर के ऑपरेशन में याददाश्त चली जाती है। यदि भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, वरना होश आते ही उन्हें खुद का नाम तक नहीं याद होगा। रिहान ने पूछा, और संगीता जी का क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, उनका ऑपरेशन बगल वाले ऑपरेशन थिएटर में अभी भी जारी है। नीलावंती और रिहान ने एक मीलों लंबी चैन की सांस ली। चलो भगवान की दया से आहना तो बच गई। थोड़ी देर में आहना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रिहान और नीलावंती उससे मिलने पहुंचे। आहना अभी भी होश में नहीं आई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और छाती पर भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था। उसका फेफड़ा फट चुका था। वह वेंटिलेटर में थी। जल्द ही उन्हें वहां से जाने को कहा। वो सभी जैसे ही बाहर निकले, उनका इंतजार एक और बुरी खबर कर रही थी। उन्हें पता चला कि यश की माँ संगीता जी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। रिहान का दिल बैठ गया। मतलब उसकी गलती की कीमत यश और उसकी माँ ने चुकाई थी, जिन्हें पता भी नहीं चला कि क्यों और किसने उन्हें मार डाला। नीलावंती ने कहा, जो भी हुआ बेहद बुरा हुआ, लेकिन अब हमें घर चलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। चलो, रिहान ने मायूसी से कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं मेरी आहना और यश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नीलावंती ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि जो होना था वो हो गया, शायद यही नियति थी। और रहा सवाल आहना का, तो अब वह आईसीयू में है, जिसका दरवाज़ा अब सीधे कल सुबह ही खुलेगा। इसलिए यहाँ रात बिताने का कोई मतलब नहीं है। रिहान का मन नहीं था, लेकिन नीलावंती ज़बरदस्ती
उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। सुबह का वक्त सूरज की लालिमा चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन आज रिहान की जिंदगी में जैसे सूर्य उदय ही नहीं हुआ था। नीलावंती और रिहान आईसीयू में खड़े थे और डॉक्टर आहना की जांच कर रहे थे। डॉक्टर ने अपनी जांच पूरी करके नीलावंती से कहा, हमें दुख है, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया था वैसा ही अब इन्हें कुछ याद नहीं है। बाकी अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप इनसे मिल सकते हैं। नीलावंती ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और आहना के पास चली गई। आहना रिहान और नीलावंती को अजीब नज़रों से घूरने लगी और घबराते हुए कहा, मैं कौन हूँ और आप मेरी माँ हैं? नीलावंती ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, नहीं बेटा, माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी होने वाली सासू माँ हूँ। लेकिन तुम मुझे माँ ही समझो। ये तुम्हारा मंगेतर जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है। नीलावंती ने रिहान की ओर इशारा किया और रिहान भी आहना के करीब आ गया। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आहना ने न जाने क्यों अपना हाथ झटक दिया कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। नीलावंती ने बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हारे सर के ऊपर एक बड़ा झूमर गिर गया था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। आहना, क्या मैं अनाथ हूँ? आहना के इस सवाल पर रिहान और नीलावंती एक पल को एकदम खामोश हो गए। आखिरकार क्या बतलाते उसे कि उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया हमेशा के लिए। तभी रिहान ने कहा, नहीं, तुम अनाथ नहीं हो, बस तुम्हारे माँ बाप बहुत दूर हैं और तुमसे कुछ नाराज भी हैं। वो जल्दी जरूर आएंगे। तभी उस कमरे में एक आदमी की एंट्री हुई। उसने कहा, सर, हम यश और उसकी माँ की लाश ले आए। आहना ने दूसरा सवाल पूछा, ये यश कौन था? इस पर नीलावंती उसे कुछ नाटकीय अंदाज में डांटती हुई बोली, बहुत हुए सवाल जवाब तुम्हारे, चलो अब जल्दी से सो जाओ, वरना डॉक्टर से कहकर तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिलवाती हूँ। रिहान यश की बात सुनकर फिर मुरझा गया। वह जल्द बाहर को चल दिया। रिहान ने अपने दोस्त यश की लाश अंतिम बार देखी। अब भी उसका चेहरा देखने पर इस बात का एहसास होता था कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक तरीके से हुई होगी। रिहान के हाथों ही यश और उसकी बूढ़ी माँ की चिता को मुखाग्नि दी गई, क्योंकि उनका और कोई तो था नहीं। शमशान भूमि पर जब रिहान खामोशी से एकदम नीरस दोनों की लाश को जलते हुए देख रहा था, तो उसे नजर आया कि उन जलती लाशों के पीछे कोई खड़ा है। रिहान ने जल्दी से उसकी ओर कदम बढ़ा दिए और उसका शक हकीकत में बदल गया। वहाँ वहीं कर्ण पिशाचिनी अट्टहास करती दोनों चिता को घूर रही थी। रिहान उसे देखकर अपना आपा खो बैठा और जलती चिता से एक लकड़ी उठा ली और उसे मारने लगा। वह जहाँ मारता, कर्ण पिशाचिनी हंसते हुए वहाँ से दूर खड़ी हो जाती। रिहान की इस हरकत को वहाँ मौजूद सभी ने देखा और नीलावंती ने आगे बढ़कर रिहान के हाथ से वह लकड़ी लेकर फेंकी और उससे डांटते हुए गाड़ी में बैठाकर घर ले आई। घर पहुंचते ही नीलावंती ने रिहान को सोफे पर बैठाया और पानी पीने को दिया। फिर उससे बड़ी सख्ती से पूछने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, वहाँ कौन थी जिसे तुम मार रहे थे? यश की मौत ऐसे ही नहीं हुई। सच सच बताओ रिहान, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? रिहान थूक गुटकते हुए बोला, वो माँ, मैं वो उस दिन जब जैसे ही दिव्य लोक में पहुंचा, उसके बाद मैं जैसे ही वहां के बाजार में पहुंचा, फिर रिहान कुछ सोच ही रहा था कि वो किस तरह से नीलावंती को सब बताए कि वह बेकसूर लगे, और तभी अचानक उसके घर के किचन में आग की तेज लपटें उठने लगी और एक बेहद तेज धमाका हुआ, क्योंकि गैस पाइपलाइन में अचानक भयंकर आग लग गई थी। रिहान और नीलावंती अपनी जान बचाकर वहां से भागे
और जल्दी ही पुलिस और अग्निशमन दस्ता को बुलवाया गया। वह पूरा आलीशान बंगला आग में धू धू करके जलने लगा था। अग्निशमन दस्ता ने बड़ी मुश्किल से करीबन 2 घंटे में आग को काबू किया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। करीबन 4 लोग जिंदा जलकर काल के ग्रास बन चुके थे और 10 लोग गंभीर रूप से झुलस चुके थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। नीलावंती पुलिस वालों से बातें कर रही थी। इस हादसे की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया था। रिहान बड़ी हैरानी से चारों ओर देखकर सोच रहा था कि कहीं इस हादसे के पीछे भी उसी कर्ण पिशाचिनी का हाथ तो नहीं। तभी उसकी नज़र किचन की खिड़की पर पड़ी। वहां की आग बुझ चुकी थी, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा था। उस धुएं में रिहान को एक आकृति उभरती नजर आई, जिसकी लाल आंखें आराम से दिखाई पड़ रही थी। वह खिड़की के एकदम करीब आई और रिहान कांप गया। वह सच में वही कर्ण पिशाचिनी थी, जो कि खिड़की के पास खड़ी होकर एक उंगली अपने होठ पर रखकर श्श के इशारे कर रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर रिहान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह सीधे नीलावंती के पास जाकर खड़ा हो गया। 2 महीने के बाद वह रिहान का सबसे खूबसूरत दिन था। आज उसकी आहना को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। वह आज बहुत खुश था। जल्दी तैयार होकर उसने अपनी मां नीलावंती की रोल्स रॉयस निकाली और निकल पड़ा अस्पताल की ओर। वह जल्द ही अस्पताल पहुंच गया। आज आहना कुछ गुमसुम सी बैठी थी, जैसे बहुत परेशान हो। रिहान ने उससे पूछा, क्या हुआ? आज तुम अपने घर जा रही हो, क्या तुम खुश नहीं हो? आहना ने कहा, नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप कहाँ हैं? रिहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बेहद नाराज हैं, इसलिए दूर हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी उस कमरे में डॉक्टर की एक टीम अंदर आई और रिहान चुपचाप आहना से दूर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने उसका अंतिम परीक्षण किया और कहा, तो मिस्टर रिहान, आप इन्हें ले जा सकते हैं। बस दवाइयाँ समय पर दे और चेकअप करवाने हर सप्ताह लाइए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे दिखा लीजिए। मिस आहना, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और आप अपने घर जा सकती है। आहना ने पूछा, सर मेरी याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी? इस पर डॉक्टर ने कहा, भगवान जितनी जल्दी चाहे। उसके बाद वो सभी चले गए और रिहान खुशी से जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगा। जल्दी से उसे अस्पताल स्टाफ व्हील चेयर पर बैठाकर नीचे लॉबी में छोड़ गए, जहां एक आलीशान 12 करोड़ की रोल्स रॉयल बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। रिहान ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा ऐसे खोला मानो आहना कोई राजकुमारी हो और वह उसका मुलाजिम। जल्द ही वह आलीशान कार सड़क पर सरपट दौड़ रही थी और आहना बड़े अजीब भाव से कभी उस कार को तो कभी बाहर के नज़ारे को देख रही थी। उसके लिए यह सब कुछ बिल्कुल नया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जिंदगी में पहली बार बाहर आई है और यह नई दुनिया देख रही है। रिहान उसके हाथ में अपना हाथ रखकर प्यार से कहता है, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, सब ठीक होगा। जल्द ही उनकी मंजिल आ गई और जैसे ही आहना ने उस घर को देखा वह खुश हो गई। वह आलीशान बंगला आज किसी दुल्हन की तरह फूलों से सजा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आहना ने रिहान से पूछा, यह आपका घर है? रिहान ने कहा, नहीं, यह हमारा घर है, और चारों ओर उस बंगले को देखने लगा। कुछ पल के लिए उसे याद आया वो हादसा जब यह बंगला आग में जलकर काला पड़ गया था। नया नया ही रंग रोगन कर इसे रहने लायक बनाया गया था। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, नीलावंती एक आरती की थाली हाथ में लेकर पहुंची और आहना की आरती उतारकर बड़े प्यार से अंदर लेकर गई। उसने उसे गले से लगाया और एक सोफे पर आराम से बैठा दिया। फिर रिहान से पूछने लगी, क्या कहा डॉक्टर ने? रिहान ने कुछ मायूसी से कहा,
वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इसकी याददाश्त कब तक वापस आएगी? इस बारे में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। नीलावंती ने कहा, तुम निराश मत हो। भगवान ने इतने बड़े हादसे में भी आहना और उसके बच्चे को सुरक्षित रखा है, तो जाहिर है आगे भी सब ठीक होगा। हम इसकी याददाश्त के लिए भारत के बड़े से बड़े योगाश्रम या आयुर्वेद आश्रम में बात करेंगे। वो लोग ऐसी चीजें जल्दी वहीं ठीक करते हैं। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।